फर्स्ट नंबर, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको हम लोग पी नोट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम लोग वेपर प्रेशर के बारे में जानेंगे। वेपर प्रेशर को शॉर्ट में वीपी लिखेंगे। जब भी वीपी लिखेंगे तो क्या समझना है आपको? वेपर प्रेशर। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी चार तरह का होता है, बारी बारी से डिस्कस करेंगे हम लोग एक एक करके। रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर में इसको तीन पार्ट में पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले वेपर प्रेशर जान लेते क्या होता, फिर जानेंगे लोडिंग इन वेपर प्रेशर के बारे में, और फिर जानेंगे रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर के बारे में। वेपर प्रेशर क्या होता है उसके बारे में आपको बता रहे हैं। जैसे अभी गर्मी के दिनों में अगर मान लीजिए कोई बोतल है, अगर आधा भरा हुआ बोतल है, आधा भरा हुआ, और गर्मी के दिनों में टेम्परेचर तो बढ़ जाता है ना, तो आप क्या देखेंगे कि अगर आधा भरा हुआ कोई बोतल है तो ऊपर वाला जो आधा भाग खाली है ना, तो उस कंटेनर के, बोतल के दीवार पे देखेंगे आप, पानी इस तरह से जम जाता है, जमा रहता साइड में, जमा रहता है ना। एक्चुअल में होता क्या है कि ये वाटर जो है हीट ऑब्जर्व करता है। क्या करता है? हीट ऑब्जर्व करता है। जब आप पानी को गर्म करते हैं तो वाष्प तो बनता है ना, वेपर बनता है ना। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये जो वाटर रहेगा कंटेनर, बर्तन में, बोतल में, वो वाष्प बनता है, वाष्पीकरण होता है, वेपराइजेशन होता है उसका। क्या होता है? वेपराइजेशन। और अगर बोतल बंद है तो वो वेपर क्या होता है, उस दीवार पे जाके चिपक जाता है, बोतल की दीवार पे जाके चिपकता है वो, और फिर वो वेपर, पहले वेपराइजेशन होता है, पहले वेपर बनेगा। पहले क्या बनेगा? वेपर बनता है। और वेपर बनने के बाद अगर बंद है बर्तन, वो बंद है, बोतल बंद है, तो वही वेपर फिर लिक्विड बन जाता है। पहले लिक्विड से क्या बनता है? वेपर। द्रव से वाष्प बनता है, और फिर अगर बंद रहे बर्तन तो वही वाष्प फिर क्या बन जाता है? द्रव। और आप देखेंगे दीवार धीरे धीरे फिर पानी इसी में आता है। मतलब फर्स्ट क्या होता है? लिक्विड वेपर बनता है, अब फिर वेपर क्या बन जाता है? लिक्विड बन जाता है। एक टाइम ऐसा आता है जितना लिक्विड वेपर बनेगा, जितना लिक्विड वेपर वाष्प बनेगा, उतना ही वेपर लिक्विड भी बन जाता है। उतना ही वेपर क्या बनता है? लिक्विड। हम इसको बोलेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे इसको? मतलब जब जितना लिक्विड वेपर उतना ही वेपर लिक्विड बने, तो हम उसको बोलेंगे क्या कि ये जो है डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लिया। और इस दौरान क्या होता है कि ये जो लिक्विड का सरफेस, पानी का सतह हुआ ना, सतह वाटर का, उस सतह पे वेपर के द्वारा एक प्रेशर लगाया जाता है। वेपर के द्वारा क्या लगाया जाता है? प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है। हम उस प्रेशर को वेपर प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वेपर प्रेशर। जैसे इसमें अभी वाटर है, क्या इसमें? वाटर। तो वाटर पहले क्या बनेगा? वेपर। फिर वेपर से क्या बनेगा? वाटर बनेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जितना वाटर वेपर बनेगा उतना ही वेपर क्या बन जाएगा? वाटर। हम इसको बोलेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। और इस दौरान इस पानी के सतह पे एक प्रेशर लाया जाएगा। क्या लाया जाएगा? प्रेशर। और वो प्रेशर किसके द्वारा लाया जाता है? वेपर के द्वारा। किसके द्वारा? वाष्प के द्वारा। हम उस प्रेशर को वेपर प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वेपर प्रेशर। द प्रेशर exerted by vapor of liquid on its surface during dynamic equilibrium is known as vapor pressure। और यदि कंपोनेंट प्योर है, प्योर का मतलब समझते हैं, कोई मिलावट नहीं, सिर्फ एक ही तरह कंपोनेंट, वाटर प्योर है अभी, तो हम उसका जो वेपर प्रेशर है ना, पी नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी नोट से। तो पी नोट जहां पे भी लिखा रहे तो आपको समझना है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। क्या समझना है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। तो क्या आपको वेपर प्रेशर समझ में आ गया? तो लिखिए सबसे पहले वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर
द प्रेशर exerted by vapor of the liquid on its surface during dynamic equilibrium is known as vapor pressure. is known as डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या समझे? रेट ऑफ, देखिए लिक्विड से वेपर बने तो उसको बोलेंगे वेपोराइजेशन। क्या बने उसको? वेपोराइजेशन। कब? जब लिक्विड से वेपर बने तो वेपोराइजेशन, और वेपर से लिक्विड बने तो हम उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। क्या बोले उसको? कंडेंसेशन। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम मीन्स, डायनामिक इक्विलिब्रियम मीन्स rate of vaporization is equal to the rate of condensation। मतलब वाटर से लिक्विड से, लिक्विड से यदि गैस बनता है, लिक्विड से यदि गैस बनेगा तो हम इसको बोलेंगे वेपोराइजेशन। क्या बोलेंगे इसको? वेपोराइजेशन। और यदि गैस से लिक्विड बनता है तो हम इसको बोलेंगे कंडेंसेशन। होता है इसको। अब हमें ये जानना है कि जो वेपर प्रेशर है वो किस बातों पे निर्भर करता है। तो मेनली जो ये वेपर प्रेशर है वो दो बातों पे निर्भर करता है। एक टेम्परेचर पे, तापमान पे, और दूसरा जो है लिक्विड के नेचर पे डिपेंड करता है। अगर वेपर बनने का रेट बढ़ता है, दर बढ़ता है, मतलब वेपराइजेशन जितना ज्यादा होगा ना, वेपर प्रेशर का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। और वेपर बनने का जो रेट है, दर है वाष्पीकरण का, वो दो बातों पर निर्भर करता है, एक टेम्परेचर पे और एक लिक्विड के नेचर पे। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर बनने का रेट बढ़ेगा। वेपर बनने का रेट क्या होगा? बढ़ेगा। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा वेपर बनने का रेट क्या होगा? बढ़ेगा। और जितना ज्यादा वेपर बनेगा वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। वेपर प्रेशर मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर का वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। ये वेपर प्रेशर दो बातों में निर्भर करता है। इट डिपेंड्स अपॉन पहला नंबर टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वेपर बनने का रेट बढ़ेगा, और वेपर बनने का रेट बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ेगा। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर बढ़ेगा, रेट ऑफ वेपोराइजेशन also increases and hence और इसीलिए वेपर प्रेशर इंक्रीज, और इसीलिए वेपर प्रेशर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। क्या समझ में आया आप लोग को? कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर बनने का रेट बढ़ेगा, और वेपर बनने का रेट बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ेगा। दूसरा नंबर हमें जानना है, ये वेपर प्रेशर इस लिक्विड के नेचर पे भी डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? लिक्विड के नेचर पे। यदि इस लिक्विड में पार्टिकल के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा,
इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा? इंटरमोलिकुलर फोर्स मतलब समझ, अंतराण्विक बल। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को जिस बल के कारण पकड़ के रखता है, अट्रैक्ट खींच करता है, उसी बल को हम लोग अंतराण्विक बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तो अगर पार्टिकल के बीच में अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ेगा तो वेपर बनने का रेट घट जाएगा। वेपर बनने का रेट क्या हुआ? घट जाएगा। और वेपर बनने का रेट घटेगा मतलब वेपर कम बनेगा तो प्रेशर भी कम मिलेगा ना। मतलब वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर आप खुला में पेट्रोल को छोड़ दीजिए 1 कटोरा और 1 कटोरा पानी रख दीजिए, उतना ही, कुछ देर के बाद देखिए कि पेट्रोल का जो अमाउंट है ना वो डिक्रीज कर जाएगा, घट जाएगा। वाटर का अमाउंट डिक्रीज नहीं करेगा, उतना डिक्रीज नहीं करेगा, लेकिन पेट्रोल का अमाउंट क्या हुआ? डिक्रीज। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि पेट्रोल में पार्टिकल के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है ना, अंतराण्विक बल, वो कम होता है। और कम होने के चलते थोड़ा भी गर्म, अगर थोड़ा सा भी हीट करेंगे उसको, थोड़ा भी हीट होगा तो वेपर ज्यादा बनेगा। वेपर क्या हुआ? ज्यादा बनेगा। मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर कम होता है तो वेपर बनने का रेट क्या होता है? ज्यादा। और इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा तो वेपर बनने का रेट क्या होगा? कम। और वेपर बनने का रेट ज्यादा तो वेपर प्रेशर भी ना ज्यादा। तो अगर पेट्रोल और वाटर की बात करें तो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? पेट्रोल का ज्यादा होगा। क्योंकि उसमें वेपर बनने का रेट क्या होगा? ज्यादा। ये इंटरमोलिकुलर फोर्स के चलते होता है। किस चलते होता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स के चलते होता है। क्या आपको समझ में आया? तो दूसरा नंबर जो है, ये जो जिसपे वो डिपेंड कर रहा है वेपर प्रेशर, वो हो गया लिक्विड के नेचर पे। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगा तो वेपर बनने का रेट कम होगा। वेपर बनने का रेट कम होगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा। तो लिखिए आप लोग, नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ greater is the intermolecular force of attraction lesser will be rate of vaporization and hence lesser will be vapor pressure। जैसे एग्जांपल में ईथर हो गया, पेट्रोल, बेंजीन CCl4 having more vapor pressure than water, पानी से ज्यादा होगा at the same temperature, एक ही तापमान पे बेंजीन, पेट्रोल, ईथर, इस सब का जो वेपर प्रेशर है वो वाटर से क्या होता है? ज्यादा। तो इस सब में इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो वाटर से काफी कम होता है।